ये देखिए रिम्स की व्यवस्था, आदमी डेथ हो चुका है, डॉक्टर यहाँ आके पानी चढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन लगा दिए हैं, इनको पता नहीं कि आदमी का मौत हो चुका है। यहाँ की लापरवाही, यहाँ की मंत्री को थू करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी डॉक्टर लगाते हैं, वो शर्म की बात है, लज्जा की बात है। झारखंड में ऐसे झोला छाप डॉक्टर को किस तरीके से हेमंत सोरेन स्वास्थ्य मंत्री बनाए, वो झारखंड के लिए अंधकारमय की स्थिति है। इतनी गंदी व्यवस्था, इतनी, अब इस पे इरफान अंसारी को जितना गाली दे, कमीना आदमी है, केवल झोली भरने में ये सरकार लगी हुई है। इरफान अंसारी निगल जाएगा मरीज को, कभी भी मत ले जाइए। जिस तरीके से वो छुट्टा आदमी है, हम खुल के बोलते हैं, आज जिसका परिवार उजाड़े है ना, उसका श्राप लगेगा इरफान अंसारी जी को। आज 2 हमारे बच्चे बिलख रहे हैं, कितने ऐसे काल के गाल में समा जाते होंगे मरीज। ये शर्म की बात है। हेमंत सोरेन को तो मैंने क्या हम लोग गाली दे या श्राप दे, सारा खानदान उसका भी ऐसे तड़प के मरेगा। आपने रिम्स हॉस्पिटल पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं, क्या है मैडम, क्या हो गया था? देखिए, हमारे जीजा जी हैं, अपने जीजा जी, इनको किडनी का प्रॉब्लम था, तो उनका डायलिसिस चलता था और 3 दिन से इनको थोड़ा चेस्ट में हल्का सूजन जैसा पानी भर गया था। तो हम लोग ले गए रिम्स में इनको, कल हम लोग 10 बजे वहाँ एडमिट किए। दिन में और एडमिट करने के बाद पूरा परिवार लगा रहा कि एक सीनियर डॉक्टर आके कम से कम देखे। हम अपने तरफ कि इनको वेंटिलेटर दिया जाए, वेंटिलेटर से नीचे इनका ये चीज़ बीमारी नहीं सुनेगा। वेंटिलेटर तो क्या, ऑक्सीजन तक नहीं दिया गया। मरीज तड़पता रहा, कोई देखने वाला नहीं। सारा परिवार कभी डॉक्टर के पास दौड़ रहा है, कभी नर्स के पास दौड़ रहा है। और ऐसी गंदी व्यवस्था से हमारे जिया जी दम तोड़ दिए। बहुत हम भी पैरवी किए कि एक वेंटिलेटर मिल जाता इनको, शायद इनकी जान बच जाती। न्यूरो विभाग के डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं, वो बोले कि ठीक है, एक हम 3rd फ्लोर पे ट्रामा सेंटर में एक वेंटिलेटर का हम उपाय कर देते हैं, वहाँ आप लोग जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन भेजिए। हम लोग प्रिस्क्रिप्शन ऊपर ले गए और उस समय इन लोग का टर्म चेंज होने वाला था। जो भी हाथ में डॉक्टर या नर्स जो प्रिस्क्रिप्शन ली, वो अपने पास रख के चले गई। दूसरा जब उसका शिफ्ट चेंज हुआ, वो आई तो बोली कि हम लोग वेंटिलेटर नहीं देंगे, आपका कागज़ नहीं है। और कागज़ पहले वाली जो शिफ्ट में थी वो उसको ड्रॉवर में कहीं रख के चले गई। अब हम लोग पूरे दौड़ते रहे कि कहीं से भी एक वेंटिलेटर मिल जाता या ऑक्सीजन मिल जाता, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। पेशेंट 8-9 घंटा छटपटाते रहा, हम लोग कुछ नहीं, निसहाय होकर देखते रहे, कोई देखने वाला नहीं। ना तो कोई डॉक्टर आए। मरने के बाद नर्स आ रही है चिल्लाने पे, आके पानी लगा रही है, ऑक्सीजन दे रही है। डेथ होने के बाद सबसे गुस्सा उसी समय आया कि जब जिंदा था तो आपने ऑक्सीजन नहीं लगाया। अगर उनको चेस्ट में अगर पानी था तो निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। 8 घंटा वो पेशेंट छटपटाते रहे, कोई कहीं सुनने वाला नहीं। और एक कमाने वाला इकलौता, घर में इनके 2 बेटे हैं, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। एक DPS में पढ़ रहा है क्लास 10 में। अब इनकी घर की आर्थिक स्थिति भी ऐसी है, बहुत भरोसा इन लोग को था रिम्स पे, लेकिन अब तो हम लोग पूरे झारखंड वासी से बोलना चाहते हैं कि अगर आपके मरीज को मारना है तो रिम्स में ले जाइए, क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी डॉक्टर लगाते हैं, वो शर्म की बात है, लज्जा की बात है। झारखंड में ऐसे झोला छाप डॉक्टर को किस तरीके से हेमंत सोरेन स्वास्थ्य मंत्री बनाए, वो झारखंड के लिए अंधकारमय की स्थिति है। इतनी गंदी व्यवस्था, इतनी गंदी व्यवस्था। मरीज जो एडमिट है वो तो एडमिट है, अटेंडेंट भी वहाँ मरीज बन जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कहाँ जाए, किसको बोले।
9 घंटा वो आदमी छटपटाया, कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आया। मरने पे जब हम चिल्लाए तभी कोई ईसीजी कर रहे, हम वही थे, हम लोग रात में वही थे। रात में हम लोग सुबह बॉडी लेके यहाँ 6 बजे आए, क्योंकि बच्चे भी वहाँ बिलख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, बैठने का जगह नहीं। बारिश आ रहा है, हम लोग इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। डेथ होने के बाद हम लोग इतना चिल्लाए, तब जाके ऑक्सीजन लगाया जा रहा है, पानी चढ़ाया जा रहा है, ईसीजी किया जा रहा है। लेकिन जब जिंदा था तो कुछ नहीं व्यवस्था दिया गया, और हमारे घर के एक इकलौता चिराग चला गया, 2 बच्चे को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। अब इस पे इरफान अंसारी को जितना गाली दे, कमीना आदमी है, केवल झोली भरने में ये सरकार लगी हुई है, कोई व्यवस्था रिम्स में नहीं। ना जाने कितने मरीज इसी तरीके से आहत होके अपने परिजन को खुशी खुशी ले आए कि ठीक होके ले जाएंगे, लेकिन बोरे में कस के ले गए। ऐसी कुव्यवस्था पे शर्म आती है कि हम झारखंड वासी हैं, जहाँ हमारी सरकार एक स्वस्थ की सुरक्षा नहीं दे पाती है, कहने का रिम्स से। लेकिन भगवान ना करे, हम पूरे झारखंड वासी से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आप कहीं भी ले जाइए लेकिन रिम्स में मत ले जाइए। इरफान अंसारी निगल जाएगा मरीज को, कभी भी मत ले जाइए। जिस तरीके से लाइव भी की ना वो सारा हम अपडेट दिए कि देखिए किस तरीके से ना कोई डॉक्टर आ रहा है, ना कोई नर्स आ रहा है, हम लोग दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, परिवार बिलख रहा है, कोई हमारे मरीज को देखने वाले नहीं। वहाँ पर भी काम नहीं आया, क्योंकि कोई सीनियर डॉक्टर थे ही नहीं। कम से कम 250 लोग वहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, कोई उल्टी कर रहा है, उस पर मरीज बैठे हुए हैं। ये व्यवस्था देख के बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि हम झारखंड में रहते हैं। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। इरफान अंसारी को कभी भी अपने क्षेत्र से जीतने नहीं देना है। उनकी व्यवस्थाएं हैं, हम उनको कॉल क्यों करेंगे? हम जब वहाँ के सीनियर डॉक्टर को जब नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मंत्री हमारे हाथ में पकड़ में आएंगे क्या? वो तो रोज की वहाँ व्यवस्थाएं हैं, ये हमारी बात नहीं है। कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो छुट्टा आदमी है, हम खुल के बोलते हैं। आज जिसका परिवार उजाड़े है ना, उसका श्राप लगेगा इरफान अंसारी जी को। आज 2 हमारे बच्चे बिलख रहे हैं, कमाने वाला आदमी चला गया, इसका भार कौन उठाएगा? आज डीपीएस स्कूल है, बच्चे को निकाल देगा स्कूल से। आर्थिक तंगी से हमारे बच्चे जूझेंगे, उनके परिवार जूझेंगे। इसको देखने वाला आखिर है कौन? आपने तो जान मार दिया। एक चलता फिरता जो कि आदमी खुद चल के वहाँ गया, उसको आपने मरा हुआ वहाँ मार के, उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस से घर ले आए। कोई जवाब हम लोग के पास नहीं है कि घर में वाइफ को हम लोग उनका नहीं बताए। घर में देखी तो वो बेहोश हो गई। हम लोग को देख के सुबह 6 बजे बच्चे एकदम सोए हुए थे, उठ के चिल्लाना शुरू किए। मतलब वो दृश्य हम बता नहीं सकते कि हमारे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। कितने ऐसे काल के गाल में समा जाते होंगे मरीज। ये शर्म की बात है। हेमंत सोरेन को तो मैंने क्या हम लोग गाली दे या श्राप दे, सारा खानदान उसका भी ऐसे तड़प के मरेगा जिस तरीके से इस मरीज को तड़पा के मारा गया है बिना डॉक्टर के। कोई देखने वाला नहीं, कोई चिल्ला रहा मरीज हम नहीं बचेंगे, हमको ऑक्सीजन लगाओ, लेकिन कोई ऑक्सीजन नहीं दे रहा। हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग इधर दौड़ रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। कभी डॉक्टर से सोर्स लगा रहे हैं कि एक वेंटिलेटर दे दीजिएगा, वो बच जाएंगे। लेकिन यहाँ नर्स का खेल वहाँ चालू था कि एक नर्स छुपा के चले गई, दूसरा नर्स बोल रही है वो प्रिस्क्रिप्शन लाए, कहाँ से लाए हैं, और यही खेल में जान चली गई। अपना नाम बता दीजिए। नीलम चौधरी, वार्ड पार्षद, वार्ड 41।